संजय राउत को एक बात हिंदी में समझ लेनी चाहिए कि जब आप ऐसे करके किसी को उंगली दिखाते हैं ना, तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ती हैं। और आपने जो 2.5 साल में 10 जनपद से आपको जो कटोरे में सरकार मिली थी, उसके बाद आपने क्या किया? इतिहास चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोल रहा है। आप अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा मानते थे। आपके सरकार के पुलिस की मौजूदगी में वहां पे जो है संतों की निर्मम हत्या हो जाती है। बॉलीवुड के अंदर एक उभरता हुआ सितारा मौत की नींद सुला दिया जाता है। आपकी सरकार कई महीनों तक जो है उसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं करती है। उसके बाद आपके ही पुराने गठबंधन के साथी केंद्र में मंत्री रहे नारायण राणे जी और उनके परिवार के ऊपर जो है आप किस प्रकार से अपनी जो है खैरात में मिली हुई सरकार की पुलिस का बेजा इस्तेमाल करके आप जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। एक कंगना रनौत जो ये बोलती है कि जिस प्रकार से आप सरकारी शक्तियों का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, कि आपने जो है आज महाराष्ट्र को जो है मुंबई को तालिबान की शक्ल में पहुंचा दिया है, और वो कुछ भी बोलती है तो आप जो है BMC का बुलडोजर उसको डराने के लिए भेजते हैं। आपकी BMC की जो चेयरपर्सन है, जो मेयर है, जो स्वयं एक महिला है, वो कहती हैं कि जो चप्पलों से मारा जाएगा। पर उसी मुंबई के अंदर, उसी महाराष्ट्र के अंदर जो है दाऊद इब्राहिम की अनैतिक संपत्तियां वहां पे खड़ी हैं, कब्जे वाली संपत्तियां खड़ी हैं, उसके ऊपर आपकी चूं नहीं निकलती। पर आज जब ये पात्रा चौल केस खुला, जिसमें जो है आपकी स्वयं की धर्मपत्नी की इन्वॉल्वमेंट है, जो तमाम जो है अनसॉलिसिटेड ट्रांजैक्शन की बात उसमें निकल कर आ रही है। अरे भाई, सरकार की एजेंसी, सरकार आज भाजपा की है, कल किसी और की होगी। ये ईडी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जब आपने कोई गलत काम ही नहीं किया, जब आपने कोई चोरी ही नहीं की, तो आप ये अब्बा और हारमोनियम क्यों खेल रहे हो? आपके तो रोज शेरो शायरी निकलती थी बहुत शानदार तरीके से। रोज ट्विटर के ऊपर अगर आप सुबह उठ के आप मुंह भी नहीं धो पाते होंगे, वहां पे संजय राउत का जो है ट्वीट आता था, और वो भी बड़ा शायराना किस्म का। शायद उनसे बेहतर शायरी तो जो है अनु मलिक कर लेते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि संजय राउत कितने घटिया दर्जे के शायर हैं। और ये व्यक्ति राज्यसभा का सांसद है, और इस व्यक्ति की आप भाषा सुनेंगे तो ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसी गाली गलौच वाली भाषा का प्रयोग करते हैं कि उस भाषा को सामान्य जीवन में आप और हम भी नहीं प्रयोग करते। और ये आदमी इस देश का लॉ मेकर है, और उसके बाद ये दुनिया को जो है क्षेत्रवाद के नाम पर जो है वहाँ भड़काने का काम करते हैं, और जो यहाँ दिल्ली में आके वहाँ पे उत्तर भारतीयों को गाली देते हैं, और उसके बाद यहाँ दिल्ली में आके जो है बड़े बड़े जो है यहाँ पे बातें करते हैं। आज देखो, ठाकरे की सरकार जाने में अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो वो संजय राउत जैसे लोगों का है। इतिहास गवाह है, किसी को भी बर्बाद किया तो संजय ने ही बर्बाद किया। एक केजरीवाल की पार्टी में संजय बैठा है, वो बर्बाद करने पे तुला हुआ है। इतिहास उठा के देखेंगे तो पहले भी एक संजय ने बर्बाद किया था, तो संजय की कमी नहीं है। अब ये वही ठाकरे परिवार था जो भाजपा जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद भी इनकी ठसक ऐसे रहती थी कि जी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिस्कस करने के लिए दिल्ली से मातोश्री आना पड़ता था। अब ये बहुमत में जो 2019 का चुनाव हुआ, जिसमें जो है भाजपा की और इनके गठबंधन से सरकार बनी थी, तब भी सीट शेयरिंग के लिए मातोश्री आना पड़ता। आप सोचिए, पराकाष्ठा देखिए, 2.5 साल सरकार चलाई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कितनी बार मातोश्री आए? उन्होंने इनके पिताजी की पुण्यतिथि पर या जयंती पर एक ट्वीट भी नहीं डाला, और ये सुबह दोपहर शाम जो है इंदिरा जी के साष्टांग दंडवत हो रहे हैं जी, राजीव जी के साष्टांग दंडवत हो रहे हैं। उससे भी काम नहीं चल रहा तो 10 जनपथ वाली भूरी काकी के भी साष्टांग दंडवत हो रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा वेद जी, आज के अगर मुद्दे पर हम वापस आते हैं तो जो ये पात्रा चौल घोटाला में जो इनका नाम सामने आया है, तो इन्होंने कुछ बयान दिए कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, मेरा नाम लाया जा रहा है ज़बरदस्ती, और कहते हैं कि मैं बाबा साहेब की कसम खाकर बोलता हूँ कि मेरा कोई हाथ नहीं था इसमें। तो इस बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस बयान के बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है? देखिए, ये जो कुछ भी पूरा मामला चल रहा है ना, ये एकता कपूर का कोई टेली सीरियल नहीं है कि आपने 3 बार मुंडी इधर घुमाई। नहीं नहीं नहीं, मैं बाबा साहब की, बाला साहब की कस्में खाता हूँ। भैया, बाबा साहब और बाला साहब की कस्में खाने से तुम्हारी ईमानदारी प्रमाणित नहीं होती।
तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारी जो है तुम्हारे घोटाले और तुम्हारा जो घमंड है वो महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया। जो जिन शिव सैनिकों ने अपना पूरा जीवन स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को आइडलाइज करते हुए अपना जीवन तुम लोगों को समर्पित कर दिया, उन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि जिन्होंने जिंदगी भर हिंदुत्व का राग गाया, आज जाकर तुम AIMIM के साथ और कांग्रेस के साथ जाके गलबैयां करोगे। पूरा जीवन जिनके पिताजी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ने में लगा दिया, जो लोग हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, जो लोग वीर सावरकर को गाली दे रहे हैं, जिन्होंने हमेशा जो है मराठी अस्मिता के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, आज आप किस मुंह से जो उन लोगों के पास चले गए? मतलब आप क्या समझते हो कि जो आपको 52, 54, 56 विधायक मिले ये आपकी बाप की बपौती नहीं है? ये जनतंत्र के अंदर लोगों ने नरेंद्र मोदी की शक्ल देख के जो है गठबंधन में आपको दिया था। अगर आप अपने औकात पे लड़ते तो शायद 2 दर्जन विधायक भी नहीं आते। पर इनको लगता है कि जैसे ये बॉलीवुड वाले ट्वीट कर देते ना, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर, इनको लगता है कि शायद घोटालों से भी ऐसे बचा जाता है। देखो, अब घोटालों से ऐसा नहीं बचा जाएगा। अभी आप देखो, दिल्ली का एक स्वास्थ्य मंत्री जो है गिरफ्तार है। अब उसने बचने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाल दिया, बोला जी मेरी तो यादाश्त चली गई। सोचो, कोरोना के बाद उसकी यादाश्त चली गई, वो बंदा मंत्री बना घूम रहा है जिसकी खुद की यादाश्त का इलाज नहीं हो रहा। एक तरफ उसका मुख्यमंत्री कह रहा है जी हमारे तो सारे लोग जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, उसके सारे मंत्री मैक्स से लेकर सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल में भाग रहे हैं। तो भैया, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, एंटोनियो माइनो नहीं है। तो अब जो है जांच भी होगी, आरोपी भी पकड़े जाएंगे और उनको जो है प्रत्येक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार आप लोगों ने 2.5 साल चलाई ना, वो आपने जनता के जनादेश को चोरी करके चलाई। अभी आपने देखा ना, बंगाल के अंदर 111 किलो का इतना विशाल भीमकाय शरीर वाला एक मंत्री पकड़ा गया है। उसके यहाँ से, उसकी एक गर्लफ्रेंड के यहाँ से कितने करोड़ पैसे पकड़े गए हैं? 50 करोड़ से अधिक तो कैश की बरामदगी हुई है। कई किलो सोना, चांदी, जवाहरात गिरफ्तार हुए हैं। अब समस्या ये है, नवाब मलिक जेल के अंदर है, सचिन वाजे जेल के अंदर है, और इनका एक और गृह मंत्री था NCP की तरफ से, वो जेल के अंदर है। अब आप सोचिए, आज संजय राउत की औकात क्या है? इन्हीं की गठबंधन की एक पार्टी है NCP, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके बहुत बड़े नेता हैं, नाम है उनका अजीत पवार। उनका बयान आया है, बोला भाई अगर गलत है तो जांच तो होगी। अब आप सोचिए, इनके जो अपने गठबंधन महाविकास अघाड़ी, जो है विनाश अघाड़ी, महालूट अघाड़ी के जो इनके लोग हैं, क्योंकि जांच की आंच तो सब जगह जाएगी। जांच के क्यों मिलके सरकार चलाई है, अब जांच की आंच तो अजीत पवार के घर दरवाजे भी पहुंचेगी। अब सोचिए, अजीत पवार जी के जो चिचा जान है, उन्होंने अपनी पार्टी की पूरी इकाइयां भंग कर दी। उनको भी लग रहा है कि जैसे शिवसेना जो है उड़ गई, ऐसे ही जो है मेरी पार्टी भी उड़ सकती है। तो जो लोग कल तक जो है महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य बने हुए बैठे थे, वो आज अपने कुनबे को बचाने में लगे हुए हैं। तो आज जो है ये 80 के दशक का या 90 के दशक का भारत नहीं है कि आप आएंगे, जो है इमोशनल मेलोड्रामा करेंगे, जनता को बताएंगे कि जी मैं तो फलानी की बहू हूँ, मैं फलानी का बेटा हूँ, तो जी मैं जो है पैदाइशी ईमानदार हूँ, या आप मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए। अब ये मेलोड्रामा नहीं चलने वाला। अब जो चलेगा, अब जनता का जनादेश चलेगा। जनता बहुत स्पष्ट तरीके से इस चीज़ को देख रही है, समझ रही है, और उसको देखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया था। पर इन लोगों ने जनता के साथ धोखा किया। आप सोचिए, जो लोग सालों साल तक भाजपा के गठबंधन, 2 दशक से ऊपर भाजपा के गठबंधन में रहे, और ये बोलते कि भाजपा ने इनको धोखा दिया, या जो इनकी पार्टी के लोग, अरे भाई धोखा तो तुमने 2019 में सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता को दिया। फॉरगेट अबाउट बीजेपी, फॉरगेट अबाउट मोदी। तुमने किसके नाम पे, किसके फोटो पे वोट मांगी? नरेंद्र मोदी के फोटो पे वोट मांगी। कौन मुख्यमंत्री था? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। किसी एक जनसभा में ये बात हुई क्या? पर आज क्योंकि इनको पता है, नरेंद्र मोदी का बड़ा साफ सा बयान है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो खाने की जब हवस इंसान की बढ़ जाती है, तो वो जो है दूसरे रास्ते ढूंढता है कि भैया लाइक माइंडेड कौन है। तो खाने की सबसे बड़ी पार्टी कौन है इस तरीके से घोटाले करने की? अभी कांग्रेस के 3 विधायकों की गाड़ी में कई करोड़ रुपए बंगाल में पकड़ा गया है। तो जो खाने के मास्टरमाइंड हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन होगा। तो शिवसेना ने उसके साथ गठबंधन किया, पर आप जैसा करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा। अच्छा वेद जी, बीच में एक सवाल लेना चाहूंगी। 2 बार जो है
संजय राउत को समन भेजा गया, उसके बावजूद भी वो नहीं गए। अब ईडी ने रेड किया है उनके घर पे, तो वो ये कहते हैं कि मैं लगातार जो है इन सारे विवादों में मेरा कोई हाथ नहीं था। अगर वो गलत नहीं है तो 2 बार समन में क्यों नहीं गए बुलाने? एग्जैक्टली ये सवाल सिर्फ आपका और मेरा नहीं, ये महाराष्ट्र की जनता का भी है और ये उन ईमानदार शिव सैनिकों का भी है जो ये बार बार जो है जैसे ही इनको लगता है ना मैं फंसने वाला हूं, तब इनको जो है छत्रपति शिवाजी याद आते हैं, आज इनको राम हनुमान सब याद आ रहे हैं। ठीक, अब इनको जो है बाला साहब भी याद आ रहे हैं। अब आप सोचिए, ये मराठी मानुस की बात करने वाले इन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा छोड़ दिया, अपना विजन छोड़ दिया, किसके लालच में? और अगर इन्होंने वो घोटाला नहीं किया तो ये चौड़े होकर जाते ईडी के दफ्तर में, जैसे इनकी सोनिया माता जी जा रही हैं आजकल, अपने साथ जो है दिल्ली में तमाम विधायकों, सांसदों, इवन मुख्यमंत्रियों को काम पे लगा रखा है। भैया तुम राज्य को छोड़ो, मेरी गिरफ्तारी होने वाली, आओ यहाँ प्रदर्शन करो। इनको पता है कि ना पार्टी हाथ में है, अब तो प्रदर्शन के लिए भी भाड़े के टट्टू खरीदने पड़ेंगे इनको, इनके साथ इतना बुरा हाल है। तो जब गलत किया है तो जो है ज़्यादा देर तक बचाव नहीं हो सकता। और कौन बचाएगा? आप सोचिए, जो लोग अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की था नहीं ले रहे थे, जो 2.5 साल से सिर्फ जय सोनिया माता, जय शरद पवार कर रहे थे, अब शरद पवार बचाएं इनको, सोनिया माता बचाएं इनको। अब वो बेचारे अपनी खैर मनाते फिर रहे हैं, एजेंसियां उनको भी ढूंढ रही हैं। आज सहकारी जो है बैंकों का बहुत बड़ा जो कार्टेल चलता था महाराष्ट्र के अंदर, वो आदरणीय शरद पवार जी उसके बड़े नेता हुआ करते थे। अब आज जो है देश की सरकार ने सहकारी का एक मंत्रालय बना दिया, अब वो मंत्रालय इत्तेफाक से अमित शाह जी के पास है और उसके अंदर भी तमाम अनियमितता की जांचें चल रही हैं। अब पता लगेगा शरद पवार कितने बड़े चाणक्य हैं, कितने दुनी 4 का खेल किया है। तो अभी देखते जाइए, अभी ये तमाम देखिए देश कैसे चलेगा। कैसे? जब मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, इतने बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे कि एक ज्योतिष के कहने पे एक मंदिर का जो है उन्होंने गर्भगृह खुलवा दिया, बोला इसके नीचे सोना दबा पड़ा है। उसके बारे में आज कोई नहीं बोल रहा। आज एक चाय वाला व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से देश की सत्ता में बैठा है, लोगों को कन्विंस करके एक बार नहीं 2-2 बार बैठा है, और वो कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। इसी देश के अंदर इन्हीं गांधी परिवार के एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री थे जो बोलते थे मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। आज 1 रुपया दिल्ली से चलता तो 85 पैसा पहुंचता है। पर अब देश की सरकार उस 15 पैसे की चुहावट को भी रोकने के लिए जो है काम कर रही है। तो संजय राउत जैसे लोगों के साथ समस्या क्या है ना, कि लोग आटे में नमक मिलाते हैं, पर ये लोग तो पूरे नमक में ही आटा मिला रहे हैं। तो कैसे चलेगा? तो अब जब इनकी सरकार जब तक थी तब तक तो ये लोग बच रहे थे, अब सरकार चली गई तो अब बचेंगे कैसे? क्योंकि जो पाप किया है वो तो चिल्ला रहा है, जोर जोर से जो है दहाड़ रहा है कि भैया देखो यहाँ गड़ा पैसा यहाँ। अभी देखिए ईडी की कार्रवाई होने दीजिए, बंगाल जैसे ट्रेलर आपको महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोगों के मिलेंगे। अभी एक एनसीपी के करीबी बिजनेसमैन का एक हेलीकॉप्टर जब्त हुआ है। अभी आप तेल और तेल की धार देखिए, अभी तो चॉपर देखा, अभी आपको यॉच मिलेगी, अभी आपको कैश के भंडार मिलेंगे। अभी देखते जाइए, महाराष्ट्र में बहुत खेला होना बाकी। अच्छा, लगातार कहते हैं कि संजय राउत का भाषा जो है हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो आज उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया है जिसमें एक महिला को बुरी तरह गाली देते हुए जो है वो दिखे हैं। तो भाषा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कंगना रनौत का भी देखा, कहते हैं हरामखोर है कंगना रनौत को, और ये भी कहते हैं, मेरा सवाल मैं पूरा कर लेती हूँ, कहते हैं कि हरामखोर मुंबई में नोटी को कहते हैं। तो इन भाषा को कैसे दे? देखिए, अगर संजय राउत जी के हिसाब से हरामखोर का मतलब नोटी है, तो मुझे लगता है संजय राउत से बड़ा नोटी पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नहीं है। अब इसका विश्लेषण आपके दर्शक करें, संजय राउत स्वयं करें। और जिस ऑडियो क्लिप की बात कर रही हूँ पिछले 4 दिन से वायरल हो रहा है, और इस देश की किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इवन मराठी मीडिया ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि उठा के जो है उसके ऊपर चर्चा करें। खैर, उसकी सत्यता और प्रामाणिकता की पुष्टि तो आप और हम भी नहीं कर सकते जब तक उसकी फॉरेंसिक जांच ना हो जाए। अब वो फॉरेंसिक होने जाएगा, पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। आपको पता है हमारे देश का लचर जो सिस्टम कितना शानदार है। तो इसी के चलते बड़े बड़े नेता जी भर के, जैसे वो रिलायंस का एक टैग लाइन है ना, जियो जी भर के, तो कुछ नेताओं को लगता है कि उनको छूट है कि वो जी भर के कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी का प्रारूप तो है जो महाराष्ट्र में इन्होंने 2.5 साल तक गुंडागर्दी दिखाई, और ये फ्रस्ट्रेशन है। आप किसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन
निकालेंगे। जब आपका बस नहीं चलता तो आप कमजोर पे, महिला पे, दलित पे, युवाओं पे क्या किया? इन्होंने तो सत्ता में रहते हुए, जब ये पावरफुल थे, इन्होंने तब भी महिला के ऊपर ही ताकत दिखाई। संजय राउत अपने आप को बहुत बड़ा मर्द बताते थे, ये लोगों की मर्दानगी के विषय में बड़ी बड़ी टिप्पणियां किया करते थे, पर आज इनकी मर्दानगी का आलम यह है कि ये कभी कंगना रनौत को गालियां देते हैं, कभी कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर लगा देते हैं। आज एक महिला के ऊपर जो है अभद्र भाषा का ये भाई साहब प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा वायरल हो रहा है। अब देखिए, उसकी भी जांच हो, उसकी भी सत्य तथ्य निकल के आए तो पता लगे। परंतु यदि ये सत्य है तो इससे पता लगता है कि बौद्धिक रूप से संजय राउत जैसे लोगों को राज्यसभा की 5 किलोमीटर की परिधि पर भी फटकने की जो है अनुमति नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, ऐसे लोगों का मानसिक इलाज की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को समाज में जगह नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखना चाहिए और एक हारमोनियम और एक कागज पेन दे देना चाहिए उनके हाथ में, ताकि वो वहीं पे वाहियात किस्म के अपने शेरो शायरी करते रहें, गीत गाते रहें और समाज को बख्श दें। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। इस घोटाले में उनकी बीवी वर्षा राउत और उनके एक दोस्त बताए जाते हैं प्रवीण राउत, जिनका नाम आया जा रहा है, और उस पर संजय राउत ने कुछ भी अभी तक ट्वीट नहीं किया है। ऐसा क्यों? संजय राउत जितना मुंह खोलेंगे उतना दलदल में फंसते जाएंगे। आप संजय राउत की पूरी राजनीति की बानगी पिछले 6 महीने से उठा के देख लीजिए। जितनी बार संजय राउत ने मुंह खोला है उतनी बार पार्टी का नुकसान हुआ है। अब ये कहानी पार्टी से निकल के घर तक आ गई है, क्योंकि तो घर का भ्रष्टाचार है, उनकी बीवी और उनके करीबी मित्र का नाम आ रहा है। तो समस्या ये है, संजय राउत जी इतने बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं कि वो जितनी बार मुंह खोलते हैं उतनी बार विष्ठा करते हैं। शुद्ध हिंदी को समझने के लिए लोग इसको गूगल कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही सात्विक किस्म की भाषा का प्रयोग करता हूं। तो संजय राउत जितनी बार मुंह खोलेंगे वो उतनी बार फंसते जाएंगे और फंसते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो जांच एजेंसियों ने आज बुलाया है। जांच एजेंसियों की इनसे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर ऐसा जो है सद्भावना का जो है माहौल खड़ा कर दिया है। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, इन्होंने देश के गृह मंत्री को नहीं छोड़ा, इन्होंने जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं छोड़ा, और तो इनके सामने कोई मायने ही नहीं रखता। आप सोचिए, कंगना रनौत को जो इन्होंने नहीं छोड़ा, तो महाराष्ट्र के अंदर एक साधारण मनुष्य की जो है क्या अभिव्यक्ति रही होगी इनकी सरकार में। तो अब आज क्या है कि ही इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, बट इन अ वेरी सटल वे। अभी तो सिर्फ ईडी आई है, अभी तो तमाम और एजेंसियां भी हैं जिनको जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये हर किसी के ऊपर जो है उंगली लगाते फिरते थे, हर किसी को कुछ भी बोलते फिरते थे। आज आवश्यकता है संजय राउत की सभी प्रॉपर्टी की जांच हो, पता तो लगे कितनी लीगल है, कितनी इलीगल है, कितनी जो है नगर निगम में टैक्स पेड है, कितना जो है टैक्स पेड नहीं है। तो जब जांच होगी तो आंच तो आएगी। तो संजय राउत, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, मेरा आपको एक सुझाव है, मुंह कम खोलेंगे तो शायद जो है ज़्यादा बेहतरी होगी। बाकी तो आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप हम लोगों के लिए आप हमारे जो है भाग्य विधाता हैं, क्योंकि लॉ मेकर्स बोला जाता है ना। अब आप सोचिए, एक लॉ मेकर देश के उच्च सदन में बैठता है, 6 साल के लिए ये बंदा इस देश के लिए थोप दिया गया है, परंतु किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। मतलब अगर देश के अंदर ये नोटा है ना, ये नोटा का कुछ ऐसा प्रारूप आए कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से दिवालिया हो जाए और इस प्रकार से बहकी बहकी बातें करने लग जाए, तो उस देश के लोगों को जो है वोट आउट करने का जो है अगर अधिकार मिले, तो मैं कहता हूं सबसे पहले संजय राउत जैसे व्यक्ति को वोट आउट कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को देश की सदन नहीं कह रहा हूं मैं, सदन के 5 किलोमीटर की परिधि में दूर दूर तक फटकने का जो है आदेश नहीं होना चाहिए। ये लोग समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए खतरा है। मानवता के लिए खतरा। अच्छा, आखिर में छोटा सा एक सवाल लूंगी, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि हिरासत में ले लिए गए हैं, अब क्या उनका अगला कदम होगा? क्योंकि हिरासत में लेने के बाद क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा आपके हिसाब से? उनका अगला कदम यही होगा, शाम को आएंगे, फिर वो हारमोनियम वाली फोटो के साथ एक घटिया सा, बिल्कुल घटिया सा अनु मलिक के शेरो शायरी से भी 10 दर्जे घटिया एक जो है शायरी आएगी। फिर उसके बाद जो है ये कहेंगे कि मैं शिव सैनिक हूँ, है ना, और ये कहेंगे कि मैं जो है बाला साहब का शिव सैनिक। अरे भाई, बाला साहब जो है बहुत लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। बाला साहब ने कभी घोटाला नहीं किया, बाला साहब ने हिंदू हित के लिए काम किया। वो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बजता था। अब
इतने घोटाले करने के बाद बाला साहब के नाम के पीछे छुपने की जरूरत मत करो, क्योंकि बाला साहब सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत नहीं है, बाला साहब पूरे महाराष्ट्र के हैं, बाला साहब पूरे देश के हैं, और जो जो हिंदुत्व में आस्था रखता है बाला साहब उन सब के आदरणीय पूजनीय। पर जैसे गांधी परिवार महात्मा गांधी के नाम के पीछे छुपने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से अब ये संजय राउत और ये ठाकरे फैमिली जो है बाला साहब के नाम के पीछे छुपने की कोशिश करेगी, जो जनता बहुत भली भांति समझती है, और इनका जो है सही तरीके से इलाज अब केंद्रीय एजेंसियां ही करेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे वेद शर्मा जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बोला कि संजय राउत को हिरासत में ले लिया। अगला कदम आपने सुना इनके हिसाब से इन्होंने क्या बताया। आपको क्या लगता है कि क्या अगला कदम हो सकता है? हिरासत में ले लिए गए हैं संजय राउत, उनकी बीवी समेत उनके दोस्त का नाम जो है इस घोटाले में आ रहा है। जो भी लगता है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।